इस्लामी तारीख़ के अंदर सबसे पहले और अज़ीमुल मर्तबत जो शख्स हैं उनका नाम है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभानअल्लाह, इतनी शानदार उनकी सीरत और तारीख़। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इब्तिदा से वफ़ा की और इंतहा तक, और फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम भी इस वफ़ा का सिला ज़रूर देता है। आप देखिए, मक्का मुकर्रमा है, दिन रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मानने वाले आपके सहाबाए किराम उनको सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। अब इस सारे पीरियड में, सारे दौरानिये में सबसे बड़े हमदर्द खैर ख्वाह बनकर खड़े होने वाला अगर कोई शख्स नज़र आता है तो वो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हिजरत का सफ़र शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनते रहते हैं, इल्म में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू बकर मुझे इजाज़त मिल गई है कि अब मैंने मक्का छोड़ना है, मदीने यसरब चले जाना है। कहने लगे, रफ़ाकत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि आप मेरे साथ होंगे। फिर सुभान अल्लाह, दोनों दोस्तों ने सफ़र किया हिजरत का। ऐसा सफ़र आज तक ना किसी ने किया, ना क़यामत तक कोई कर सकेगा। और इस सफ़र के दौरान जैसी शानदार मिसालें पेश की हैं सैयदुना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इंसानी तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर मक्का में गार में है तो पूरा घराना, इस घराने की क्या औरतें, क्या बड़े, क्या खुद्दाम, सब के सब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे हुए हैं। और किसी ने राज किसी को बताना तक गवारा ना किया, हत्ता कि इस घराने की ख़वातीन को मारा पीटा गया। इसके बावजूद उन्होंने ये राज बताया नहीं कि हमारा नबी कहाँ है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा में हर मौके पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ हैं। कितने ऐसे मौके, कभी आप सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक से जुदा नहीं पाएंगे। फिर अल्लाह की कुदरत, दुनिया में भी अल्लाह ने साथ रखा है और कब्र में भी अल्लाह ने साथ रखा है। 22 जमादियुस्सानी, ये जो आज 22 तारीख है जमादियुस्सानी की, आज इस तारीख को वो दुनिया से रुखसत हुए। बुखार हुआ बहुत तेज, सर्दी का मौसम था इंतहा का, नहा लिए, गुस्ल किया तो बुखार शुरू हो गया, उतर ही नहीं रहा। हत्ता के सहाबाए किराम ने कहा किसी डॉक्टर को दिखा दें, कोई हकीम बुला लें। फरमाने लगे, मैंने तो हकीम को चेक करवा लिया है और उस हकीम का कहना है जो मेरा फैसला होता है ना वही गालिब आया करता है। कौन है वो हकीम? अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम। अब नजर आ रहा है कि दुनिया से चले जाना है, दुनिया से तशरीफ ले गए तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला को पता चला, आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरा एक खुतबा पढ़ा। ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के नबी के साथ बड़ी वफा की, आपकी इस्लाम के ऊपर बड़ी मेहरबानियाँ हैं, और एक ताबनाक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जुमला कहा, अबू बकर आप वो शख्सियत हैं जो अमाल लेकर आप गए हैं ना, अली की ख्वाहिश थी काश वो अमाल लेकर अल्लाह के पास अली जाता। ये उनका प्यार और मोहब्बत। तो मेरे अजीज़ों, ये वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उन्हीं के मुताल्लिक़ कहा था अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही इस मौका पर, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, अल्लाह की तरफ से सच लेकर आने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी हर मौके पर तस्दीक करने वाले आप थे। कितने ऐसे वाक़यात। मेराज का वाक़या कोई मामूली है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके बता रहे हैं, कोई भी नहीं मान रहा, मक्के वाले मजाक उड़ा रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भी इसी नीयत से गए कि आज अबू बकर को जुदा कर देंगे, जो हर मौके पर दिफा करता है और आहिनी दीवार बन के खड़ा होता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर ये बात करने वाले मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु, पढ़ लीजिए सारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाने लगे अकल माने न माने अबू बकर तो मानता है।
अबू बकर ने उनकी जुबान से निकली हुई इससे भी बड़ी बात मान ली, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह है, उसका वजूद है और उसके साथ कोई शरीक नहीं। अगर अबू बकर वो मान सकता है ना, तो अबू बकर ये भी मानता है। तो मेरे अजीजों, ये हैं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन अजीमुल मर्तबत हस्तियों का कुछ ना कुछ तज़किरा गाहे गाहे होता रहना चाहिए, ताकि हमारे ईमान को भी आबियारी मिलती रहे। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम अपना फज़्ल व करम फरमाए, और तमाम सहाबाए किराम को अल्लाह ताला सारी उम्मत की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।